युंगजू को देखकर यूमिन कहता है, तुम फिर से आ गई, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं करूँगा। युंगजू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इन लेडीज़ की हेल्प करने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर वो दोनों लेडीज़ भी कहती हैं, देखो ना ये कितना अच्छा काम कर रही है, क्या तुम इसको पार्ट टाइम के लिए नहीं रख सकते हो? देखो ये पहले स्पेशल फोर्स में भी थी। उनकी बातें सुनकर युंगजू की बूट पे उसकी नज़र जाती है और वो कुछ सोचता है, कहता है कि रुको अभी मैं टाइमर को कॉल करता हूँ। फिर वो एक लड़का को कॉल करता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है। जो सुनकर वो दोनों लेडीज कहती हैं, देखा अब इसको तुम यहाँ पे रहने दो। अब ना चाहते हुए भी यूमिन को उसको हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन युंगजू उसको ऑब्जर्व कर रही होती है। वो देखती है लाउड नॉइज से उसको हेडेक हो रहा है और फिजिकल टच से उसको अनईजी फील हो रहा है, जो देखकर वो उसको धीरे धीरे करके सब कुछ उसके बारे में समझ में आ रहा था। अब वो उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन वो उसके ऊपर ही गिरने जा रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होता है। लेकिन युंगजू तो स्पेशल फोर्स में थी ना, इसलिए वो अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है और दोनों लेडीज इन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनके पास आकर कहता है कि तुम लोग जाओ खाना खा लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर युंगजू कहती है कि देखो ये कितना क्रूर है, वो खुद तो अंदर जाके ठंडी ठंडी हवा खा के खाना खाएगा और इन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर वो कहती है, अब तुम लोग क्या करोगे? वो दोनों लेडीज उससे कहते हैं, चलो हम तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं। फिर वो उसको एक जगह पे लेकर आते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था और वो कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। तब उसको पता चलता है कि असल में उसने जो यूमिन के बारे में सोचा था वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो उनका ख्याल भी रखता है, जहाँ पे उसने उन लोगों के लिए सारा इंतजाम कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ यूमिन ये सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कांग को दिखाया जाता है। उसका डायरेक्टर उसको बुलाकर बहुत ही ज़्यादा डांट रहा होता है, क्योंकि उसने यूमिन को राजी नहीं कर पाया था। देखो वहाँ पे युंगजू कितना ट्राई कर रही है यूमिन को मनाने के लिए, और तुम यहाँ पे आराम से आकर बैठी हो। उसकी बातें सुनकर कांग कहती है कि वो कभी भी हाँ नहीं बोलेगा, आपको उस पे गिव अप कर लेना चाहिए और हमें नए प्रोडक्ट बनाना चाहिए। लेकिन उसका डायरेक्टर ये बोलता है कि तुम कैसे भी करके यूमिन को मना कर लाओ। जो सुनकर वो गुस्सा होकर बाहर आती है। तभी उसके कलीग उसके पास आकर कहते हैं, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि वो डाइटिंग कर रही है। फिर वो बाहर आती है, जहाँ पे हम चाव को देखते हैं, वो वहाँ पे फूड बेच रहा होता है। उसके पास आकर वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं यहाँ पे लोगों को टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ। फिर वो उसके लिए खाना बनाता है। कांग उसका बनाया हुआ खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो सच में बहुत ही टेस्टी था। लेकिन वो देखती है कि उसके कलीग उस तरफ ही आ रहे हैं, जो देखकर वो उनसे छुप जाती है और चाओ भी ये बात समझ जाता है, इसलिए वो भी उसको छुपने में हेल्प करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से युंगजू को दिखाया जाता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी सारी बातें यूमिन सुन रहा होता है। फिर वो उसको कोल्ड कॉफ़ी देता है, जो देखकर वो खुश होकर कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पीने का मन कर रहा है। फिर वो उसको पीते हुए कहती है, अगर यहाँ पे ब्रेड होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। उसकी बातें सुनते ही वो ब्रेड भी निकाल कर उसको देता है, जो देखकर वो खुश होकर बोलती है, आपको तो सब कुछ पता चल जा रहा है, पता नहीं कैसे। फिर वो उसके हेयर को टाई करने के लिए एक रबर देता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे हाथ तो गंदे हैं, इसलिए वो खुद ही उसके हेयर को टाई करने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूमिन ने उसकी सारी बातें सुन लिया था, जब वो उन लेडीज़ को बता रही होती है कि उसको क्या खाने का मन कर रहा है, और काम करते टाइम उसके हेयर से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। जो बात उसने नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने सारा इंतजाम कर लिया और उसकी हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ पे दोनों लेडीज आकर कहते हैं कि अरे ये सब क्या कर रहे हो, तुमने तो मना किया था ना इसको अंदर आने देने से भी, और ये देखो अब तुम क्या कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर युंगजू कहती है कि नहीं नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो। अब ये बात सुनते ही यूमिन को याद आता है कि उसको तो युंगजू को यहाँ से भगाना है। फिर वो उसको ऐसे बोल देता है कि तुम यहाँ पे फिर कभी मत आना, क्योंकि तुम जब भी मेरे पास रहते हो तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। उसकी बातें सुनकर युंगजू सैड होकर बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। और उन दोनों लेडीज़ को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसने इस तरह से युंगजू से बात की। उनकी बातें सुनकर यूमिन को भी बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैंने इस तरह से उसको भगाने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से ये सब हो गया। लेकिन उनको क्या पता था कि युंगजू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वो सीधे चीफ के पास आती है और उसको बहला फुसला कर अंदर जाती है।
जहाँ पे वो 10 लीटर का बियर पीती है और वो होश में नहीं रहती है। इसलिए विलेज चीफ यूमिन को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि देखो यहाँ पे युंगजू पी कर पड़ी हुई है, तुम कैसे भी करके आ जाओ। अब यूमिन को मजबूरी में आना पड़ता है और वो उसको अपने साथ लेकर वापस आता है, जहाँ पे दोनों लेडीज उसको देखकर खुश होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला था, इसीलिए सारे लोग काम करने में लगे पड़े थे। तभी वहाँ पे वो दोनों कपल्स भी वापस आ जाते हैं जो कुछ काम से बाहर गए थे। युंगजू भी थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है और वहाँ पे सारा काम संभालती है, जो देखकर वो लोग हैरान थे कि अभी तो ये लड़की पीकर नशे में सोई हुई थी और अब देखो कैसे काम कर रही है। दोनों लेडीज ये सोचते हैं कि हमें कैसे भी करके इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसलिए वो जानबूझकर युंगजू को कुछ लाने के लिए जंगल में भेज देते हैं। उसके बाद यूमिन के पास आकर ऐसा नाटक करते हैं। अब रात होने वाला है और युंगजू अभी तक वापस नहीं आई है। अगर जंगली जानवर उस पर हमला कर देंगे तो यूमिन कहता है कि उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों नाटक करने लग जाते हैं। इसीलिए यूमिन को जाना पड़ता है, जहाँ पे युंगजू को ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद वो देखता है कि युंगजू तो एक घर के सामने बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रही है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं गई। वो कहती है मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। फिर वो आग जलाती है और उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील होता है। जो बात सुनकर यूमिन पहले तो चुप रहता है, लेकिन युंगजू के बार बार पूछने पे वो बताता है कि कैसे बचपन में कोई भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, क्योंकि वो लोगों के अंदर छुपे हुए इमोशंस को देख पा रहा था। उसकी ये एबिलिटी को उसके डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बस उसकी मॉम थी जो उसको समझती थी। लेकिन एक दिन उनकी भी मौत हो गई और वो उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। वो उनकी यादों में रोता रहा, लेकिन उसके डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसको बार बार डांटते रहते थे। फिर वो उसको बताता है कि कैसे एक दिन वो मर नहीं जा रहा था, लेकिन एक खास पर्सन उसको बचाने आ गया था। उसने उसका फेस देखा नहीं था, लेकिन आज वो सिर्फ उसके लिए ही जिंदा है। उसकी सारी बातें सुनकर युंगजू उसको कंफर्ट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो सोने जाती है, जहाँ पे वो बैठे बैठे सो रही थी, लेकिन यूमिन को ये बात अच्छा नहीं लगता है और वो उसके पास आकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। ऐसा बोलकर वो उसको अपने कंधे पे सुलाता है। अब सुबह युंगजू उठती है तो यूमिन कहता है कल रात तुम अच्छे से सोई। उसकी बातें सुनकर युंगजू कहती है तुम ये कैसे बता सकते हो। वो कहता है तुम्हारे फेस को देखकर पता चल रहा है। अब ये बात सुनते ही वो एम्बेरस फील करती है और अपना फेस को छुपाते हुए वहाँ से जाने लगती है और सोच रही होती है कि पता नहीं मैंने कैसे अपना होश को खो दिया और ऐसे सो गई। उसकी बातें सुनकर यूमिन कहता है कि इसमें गलत क्या है, तुम्हें तो रेस्ट करने की जरूरत है ना। वो कहती है नहीं, हमें पूरी तरह से ट्रेन किया गया है, फिर भी मैं कैसे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कांग को दिखाया जाता है। उसने सारे गांव वालों को बुलाकर रखा था और उनको बता रही होती है कि अगर वो लोग उनकी कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। उसकी बातें सुनकर गांव वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। वो उनको ये भी बता देती है कि असल में युंगजू यूमिन को यहाँ से लेकर जाना चाहती है। उसकी ये बात सुनते ही सारे गांव वाले भड़क जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे युंगजू और यूमिन आ रहे होते हैं, जिनको देखकर वो दोनों लेडीज कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब युंगजू वहाँ पे आती है तो विलेज चीफ और बाकी सब उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उस पर नमक भी छिड़क देते हैं, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो उनसे कहते हैं कि हमें पता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। अब युंगजू बेचारी अकेला सैड होकर खड़ी हुई थी और उससे सारे नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन तभी युंगजू को प्रोटेक्ट करने के लिए यूमिन सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है।